हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम परसेंटेज के सैलरी बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्योंकि ये हमारा पार्ट 4 है तो जाहिर सी बात है अदर पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ से क्लासेस कर लेना अदर। इस क्लास की शुरुआत हम इस क्वेश्चन के साथ करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पेन और पेपर ले लिया होगा और इसको आप खुद से बनाने के एक बार ट्राई करो। आई होप आपने बनाया होगा इसे। देखिए, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपीज़ की वृद्धि होती है, उसकी सैलरी जो है उसमें उतने की वृद्धि हो जाती है, परंतु आय पर लगने वाला कर यानी कि टैक्स 12% से 10% हो जाता है। ओके, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले टैक्स देता था उतना देता है, ये लिखा गया क्वेश्चन में। उसकी बढ़ी हुई आय रुपए में कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। देखिए, इस तरह से है, माना मैंने कि उसकी जो पहले की आय थी वो X रुपीज़ थी। जिस तरह से क्वेश्चन बोलता है सिर्फ उसको फॉलो करते जाओ पैटर्न को, आपका आंसर आ जाएगा। पहले की आय मैंने माना कि X रुपये थी, अभी की आय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस 1.2 लाख। लाख को मैं L से डिनोट करूँगा, इतनी रुपये है। ठीक है, पहले जो टैक्स लगता था वो 12% लगता था। आज जो टैक्स लग रहा है बढ़ने के बाद वो 10% टैक्स लग रहा है। पर फिर से प्रश्न के अनुसार इसका 12% और इसका 10% इक्वल है। क्यों? क्योंकि जितना पहले टैक्स वो भर रहा था आज भी उतना ही टैक्स भर रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि x का 12% बराबर होगा इसके 10% के, x प्लस 1.2L का 10%। क्या यहाँ तक आप समझ पाए? ये सारी चीज़ें मैंने प्रश्न के अनुसार ही करी। इसका 12% इसके 10% के बराबर होगा। तो अगर इसको अभी भी सॉल्व कर लोगे आप खुद से तो आंसर आपका निकल के सामने आ जाएगा। देखो, मैंने लाख को इस तरह से ही लिखा है, अभी मैंने पूरा उसको एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उसकी। नीचे में 100 देंगे तो दोनों ही साइड में 100 देना पड़ेगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा एट द एंड, इसलिए मैं 100 यहीं लिख रहा हूँ। तो 12x यहाँ पर आएगा बराबर 10x प्लस 12 लाख। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। इस 10x को इधर मैं जब भेजूँगा तो माइनस में होगा, 12 में से 10 गया, 2x बराबर 12 लाख। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बढ़ी हुई आय कितनी है। तो ये हो गई है हमारी पुरानी आय और ये हो गई हमारी बढ़ी हुई आय। तो पुरानी आय तो मेरी 6 लाख रुपये निकल के आ गई, तो बढ़ी हुई आय कितनी होगी? 6 में आपको 1.2 लाख ऐड कर देना, यानी कि बढ़ी हुई आय कितनी होगी? 7.2 लाख रुपये। क्या आप इसको समझ पाए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा मेंस का है और मेंस के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, कहा जाता है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की जो है वृद्धि होगी? देखो, कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको बस क्या करना है, मुझे जैसे दिया गया उस आधार पर बिठाना है। मान लेता हूँ मैं कि राघव जो है 100 रुपये कमा रहा है शुरू में। 100 रुपया 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट कमाता है। इसको परसेंट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट मैं इसलिए नहीं मानता हूँ अभी कि मैं आगे करूँगा तो बहुत कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यूनिट मान के चलो। तो 80% ख़त्म कर दे रहा है, यानी कि 80 यूनिट क्या कर दे रहा है? वो एक्सपेंस उड़ा दे रहा है। तो उसके पास बचा कितना? 20 यूनिट बचा होगा। ये ख़त्म, ये बचा। एक्सपेंसेस सेविंग्स, ये हमारी हो गई इनकम, आई फॉर इनकम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ समय बाद उसमें जो है 12% की वृद्धि होती है इसके इनकम में। तो ये 100 से कितना हो गया? 112 यूनिट। इतना तक भी कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो डाउट आपको। ठीक, और उसके जो सेविंग्स है उसमें 10% की कमी आ गई। तो 20 यूनिट में 10% की जब कमी आ गई तो समझो कि 20 का 10% कितना होता है? 2 होता है। यानी कि अब जो सेविंग्स है वो 18% ही रह गई। सॉरी, 18 यूनिट ही रह गई। ठीक है, 18 यूनिट ही रह गई और जो सैलरी है उसकी बढ़ की इनकम जो है वो 112 हो गई। तो पूछा जा रहा है कि एक्सपेंस में कितने की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस पता करना होगा। ये तो ओल्ड वाला दिया गया है, ये न्यू वाला दिया गया। तो 112 में से 18 माइनस करो तो 12 में से 8 गया 4, 10 में से 1 गया 9। 94 यूनिट अब खर्च कर रहा है वो, एक्सपेंडिचर है उसका, एक्सपेंस है उसका। ठीक है, जो कि पहले 80 था। तो कितने की वृद्धि हुई है भाई? देखो,
14 की वृद्धि हुई है, 14 यूनिट की। इतना समझ गया आप। अब जो है ना 14 यूनिट के उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया है। तो वही पूछ रहा है ना आपसे कि कितने % की वृद्धि हुई है। तो 14 बढ़ा है कितने पे, 80 पे। तो निकाल लीजिए 14 जो है वो 80 का कितना % होगा, 14 गुना 100/80, 5 20 25 100, 20 चौका 80, 2 7 यूनिट यहाँ आ गया। देखो 7 5 35, 35/2 आ गया ना, यानी कि कितना आ गया, 17.5 दूनी 35 होता है, याद रखना 17.5 यूनिट। ठीक है, या मैं यूँ कह लूँ कि 17.5% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ऑप्शन में देता है ना, बिल्कुल देता है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था यूनिट मान के चलो या % मान के चलो। यहाँ % भी मानते हो तो आपका आंसर वही आता। यहाँ % रख दो, यहाँ %, कुछ भी मान के चलो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया। देखो क्या लिखा गया, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20.1 है। जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी आपको पता करना है। इसको आप करो और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दो। ठीक है, अब देखो आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो सीजीएल प्री का, लेकिन अभी तक का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन हो सकता है ये इस सीरीज का पूरे के पूरे। ठीक है, सैलरी वाले क्वेश्चन जो होता है उसमें से मैक्सिमम लेवल हो सकता है क्वेश्चन का ये, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको खुद से बनाइए एक बार। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कहा गया है आपको इसमें कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन उसकी मासिक बचत से यानी कि सेविंग से 200/3% अधिक है यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है। ध्यान देना, किस चीज़ में वृद्धि हो रही है, मासिक आय में यानी कि सैलरी में। और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय कितना था। अब इतना ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इतना मतलब लगेगा ना घूम रहा है, दिमाग घूम जाएगा पढ़ने में ही, बनाना दूर की बात हो जाती है। फिर भी बहुत से लोग बना लेंगे, समझ पता है। देखिए मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप समझना। कहा गया है यहाँ पे बात की गई एक्सपेंसेस और सेविंग्स की। एक्सपेंस मतलब व्यय होता है, खर्च। ठीक है, व्यय। और बात की गई है सेविंग्स की। सेविंग माने बचत होता है, हिंदी नहीं लिखने वाला मैं। अगर इसकी जो सेविंग्स है यानी कि इसके जो बचत है अगर 100 यूनिट है ना, तो इसके जो एक्सपेंसेज हैं वो इससे 200/3% ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि 100 यूनिट ये भी है, लेकिन क्या है इससे 200/3% ज़्यादा है, 200/3%। ठीक है, जब इसको आप करोगे तो देखो कितना मिलेगा, 3 गुना 100 300, 300 + 2 500/3 आएगा ये। ठीक है, 500/3 यूनिट। ये एक इसको क्या किया मैंने, तोड़ लिया अपने वर्ड्स में। कह रहे 100 यूनिट है तो ये 500/3 यूनिट होगा। अब इसको और साफ़ सुथरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 यहाँ से हट जाएगा, तो दोनों ही साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 300 यूनिट बनेगा और ये 500 यूनिट बनेगा। अब हो गई चीज़ें साफ़ सुथरी और क्लियर। यानी कि सेविंग अगर 300 यूनिट है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो व्यय है वो हमारा कितना होगा, 500 यूनिट होगा। तो अब मुझे बताओ जरा दिमाग लगाए कि इनकम इसकी कितनी होगी। तो इनकम कितने होगा, 5 3 8 800 यूनिट। ठीक है, ये हमारा पहला चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन में बोलता क्या है ना, कहा जाता है इसमें कि एक मिनट कि उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है आफ्टर सम टाइम। ये हमारा मासिक व्यय यह है, ध्यान देना, मासिक व्यय यह है, इसमें 60% की वृद्धि होती है। तो 500 का 60% कितना होता है, तो 500 का 60% 300 होता है। तो कुछ समय बाद ये 500 यूनिट जो है ना ये 800 यूनिट होकर रह जाता है। ठीक है, क्योंकि 60% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है खर्च में, व्यय में, एक्सपेंसेज में। ओके, अब बताया क्या जाता है कि हाँ एक चीज़ उससे पहले मैंने यहाँ पर नहीं बताया आपको कि इसके इनकम में भी तो 44% की वृद्धि हो रही है। इनकम तो हमारा 800 था, तो 800 का 40% बढ़ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप कर लो यहाँ कहीं शॉर्ट में, 800 का 144 आपको निकालना पड़ेगा बटा 100, कट गया। 144 गुना 8 जब करोगे आप तो आपको आ जाए कितना, 8 चौका 32, 5
8 और 1152 यूनिट आ गया। ठीक है, देखो ये ओल्ड वाली चीज़ें थी, ध्यान देना, ये ओल्ड वाली चीज़ें थी और ये न्यू वाली चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें देखेंगे कि जब एक्सपेंडिचर यानी खर्च इतना है और इनकम इतना है तो बचत कितने होगी। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जब 1152 से 800 माइनस करोगे तो आपको मिलेंगे 352 यूनिट। ठीक है, 352 यूनिट हमारा आ गया। ये बहुत ही बेसिक से चीज़ थी यहाँ तक। अब क्वेश्चन कहता क्या है ना कि उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक है, जब ऐसा होता है ना, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उसकी मासिक बचत जो है उसमें क्या हो रही है, 1040 रुपये की वृद्धि हो रही है। पहले 300 यूनिट था, अब 3052, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप देख सकते हो कि 52 यूनिट का डिफरेंस है। हाँ या ना, बोलिए, दोनों के बीच में 52 यूनिट का डिफरेंस आपको दिखा? बिल्कुल दिखा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डिफरेंस है ना, ये कितना है, ये 1040 है। तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 52 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1040। ठीक है, पूछा क्या गया है कि उसका पहले वाला व्यय कितना था, तो पहले वाला व्यय मुझे दिख रहा है यहाँ पे 500 यूनिट है, तो 52 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है, तो 500 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे हम। 500 यूनिट बराबर 1040 बटा 52 गुना 500। ठीक है, देखो ये कट जाएगा, 52 दूना 104 होता है 20 बार में, 5 दूना 10 यानी कि कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10,000 रुपये। देखो कितना ज़्यादा घुमाया गया था सवाल को, तो इसको कई बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। आइए इसको मैं बता ही देता हूँ। कहा जाता है क्या कि एक व्यक्ति अपने आय का 100/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो कितना ही सिंपल है ये, कितना बचत कर रहा है, 100/3। ठीक है, सेविंग्स हो गया। तो खर्च कितना करेगा ये पता है आपको। अगर आप 100 में देखो, सबसे पहले इनकम कितना इसका होगा, 100%। इसको आप 33 ऐसे भी लिखते हो, 33 1/3%। ठीक है, तो इसको अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इतना चल रहा है तो ये पता कितना चलेगा, 100 में इसको माइनस करिएगा तो 200/3 आएगा। ठीक है, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। कहा क्या जाता है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो सबसे पहले तो आप इसको एक अच्छा सा नंबर ले लो, फ्रैक्शन हटा दो यहाँ से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कितना, 300 बन जाएगा। इस तरह से होगा 100, 200 और 300। ठीक है, यानी 300 रुपये कमाता है, 100 रुपये सेव करता है और 200 रुपये क्या करता है, वो खर्च करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए, तो वृद्धि क्या चीज़ में हो रही है, बचत में 22% की वृद्धि हो रही है और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। बचत में कितनी हो रही है वृद्धि, 22% की, तो 100 से बन जाएगा ये 122। और ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, आप ध्यान दो, 10% बढ़ रहा है, तो 200 का 10% तो 20 ही होता है, तो 220 हो जाएगा बढ़ के। तो ये कितना वृद्धि होगा इसमें पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप जोड़ लो यहाँ पे, जब ये जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 2 2 2 4, देखो 42 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, कितने में से, तो 300 में से। तो 42 कितना % है 300 का, बस ये पता करना। 14 बार में कट जाएगा, 14%। ऑप्शन में देता भी, आंसर हो गया हमारा। ये आसान सा क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन था हमारा। आई होप मैंने जो भी आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा और आपने यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आपकी लाइफ में जो है थोड़ी तो वैल्यू ज़रूर ऐड हुई होगी। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।